बच्चों तो आज आपको सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक पढ़ाएंगे जिसका नाम है क्या माइक्रोब्स। माइक्रोब्स में सबसे पहले आते हैं आपके वायरसेस, उसके बाद आते हैं बैक्टीरिया। तो वायरस के बारे में बाद में पढ़ेंगे उसके बारे में। आज पढ़ लेते हैं हम लोग किसके बारे में, आज पढ़े हम लोग बैक्टीरिया के बारे में। बैक्टीरिया जो होते हैं ऐसे लिविंग ऑर्गेनिज्म है जिनको तो ये तो है प्लांट, ये तो है क्या कहते हैं एनिमल्स कैटेगरी में रखे जाने वाली जीव हैं, लेकिन इनको रखा जाता है किसी प्लांट में। क्यों? क्योंकि इसके पास एक स्पेशल प्रकार का फीचर होता है जो प्लांट का सबसे स्पेशल ऑर्गन होता है, जिसका नाम है सेल वॉल। सेल वॉल जो होता है ऐसा मेम्ब्रेन्स है जो प्लांट बॉडी में पाया जाता है लेकिन एनिमल बॉडी में नहीं पाया जाता है। लेकिन इसमें क्या होता है, बैक्टीरिया में सेल वॉल प्रेजेंट होता है, इसीलिए इसको बैक्टीरिया को प्लांट के कैटेगरी में रखा जाता है। ठीक, एनिमल के कैटेगरी में इसको नहीं पढ़ा जाता। ठीक, तो बैक्टीरिया जो होते हैं हमारे बॉडी के लिए हानिकारक भी होते हैं और लाभदायक भी होते हैं। ठीक, जिससे हानिकारक हो गया साल्मोनेला टाइफी, जिससे टाइफाइड रोग होता है। उसके बाद एक लाभदायक बैक्टीरिया होता है जिसके हम लोग मिल्क से कर्ड बनाते हैं, जिसका नाम क्या है, लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया। हाँ, ये लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया। या और एक होते हैं सारे बैक्टीरिया के बारे में पढ़ा जाता है जो लाभदायक बैक्टीरिया होते हैं। ठीक, तो हानिकारक और लाभदायक बैक्टीरिया होते हैं। तो इसमें हम भी देखेंगे बैक्टीरिया के बारे में, देखेंगे वो बैक्टीरिया के प्रकार देखेंगे। तो आप सबसे पहले हम लोग टाइप्स देख ले रहे हैं, उसके बाद उसके बारे में एक एक करके जानकारी करेंगे। ठीक, तो जो टाइप्स होते हैं बैक्टीरिया के, ये होते हैं 2 टाइप्स के। बैक्टीरिया जो होते हैं वो होते हैं कितने टाइप्स के, 2 टाइप्स के होते हैं। ठीक, तो बैक्टीरिया हमेशा क्या होते हैं, 2 प्रकार के होते हैं। ठीक है, यानी इसमें शेप नहीं बता रहे हैं आपको, इसमें शेप नहीं बता रहे हैं, यानी इसका स्ट्रक्चर नहीं बता रहे हैं, सिर्फ प्रकार बता रहे हैं, टाइप्स बता रहे हैं। अगर स्ट्रक्चर पूछेगा तो 4 टाइप्स के होते हैं। संरचना के आधार पे बैक्टीरिया 4 टाइप्स के होते हैं। वैसे जो अगर पूछेगा तो 2 टाइप्स के होते हैं। ठीक, तो पहले बैक्टीरिया का नाम क्या है, आर्की बैक्टीरिया। पहला जो बैक्टीरिया है वो क्या है, आर्की बैक्टीरिया। आर्की बैक्टीरिया ऐसे बैक्टीरिया हैं जो अर्थ पे सबसे प्रिमिटिव है। प्रिमिटिव मतलब होता है, प्रिमिटिव मतलब होता है, प्रिमिटिव प्रिमिटिव्स मतलब होता है पुराना बैक्टीरिया। सबसे पुराना होते हैं, इनमें जो ऑर्गन होते हैं बहुत ही लेस देन मैच्योरिटी शो करते हैं, ज़्यादा मैच्योर नहीं होते हैं। ठीक, तो आर्की बैक्टीरिया जो होते हैं सबसे ओल्डेस्ट बैक्टीरिया होते हैं। ठीक, दूसरा बैक्टीरिया क्या है, दूसरा बैक्टीरिया आपका है यू बैक्टीरिया। दूसरा जो बैक्टीरिया है वो क्या है, यू बैक्टीरिया। यू बैक्टीरिया। ठीक, पहला आर्की बैक्टीरिया, दूसरा क्या है, यू बैक्टीरिया। यू बैक्टीरिया को हम लोग ट्रू बैक्टीरिया भी कहते हैं, ट्रू बैक्टीरिया भी कहते हैं। ठीक, यू बैक्टीरिया को ट्रू बैक्टीरिया कहते हैं। आर्की बैक्टीरिया जो होता है बहुत ही ज़्यादा प्रिमिटिव होते हैं। और जान लो इसके बारे में, जो आर्की बैक्टीरिया होते हैं 3 टाइप्स के होते हैं। ठीक, आर्की बैक्टीरिया जो होते हैं वो 3 प्रकार के होते हैं, 3 टाइप्स के होते हैं। यहाँ पे लिख दे रहे हैं 3 टाइप्स। आर्की बैक्टीरिया 3 टाइप्स के होते हैं। ठीक, पहला जो है बैक्टीरिया का नाम है होलोफिल्स। होलोफिल्स बैक्टीरिया। होलोफिल्स बैक्टीरिया ऐसे बैक्टीरिया हैं जो काफी ज्यादा हाई साल्टी एरिया में, काफी ज्यादा साल्टी एरिया में ये सरवाइव करते हैं। ठीक, यानी अगर इसका पूछा जाए हैबिटाट, कोई अगर इनका हैबिटाट पूछ लिया तो हैबिटाट आप जाना कि ये काफी ज्यादा साल्टी रीजन में प्रेजेंट होते हैं। ठीक, यानी होलोफिल्स होते हैं ऐसे बैक्टीरिया जो बहुत ही ज्यादा साल्टी एरिया में प्रेजेंट होते हैं। जैसे मान लीजिए फॉर एग्जांपल इनको पूछ लीजिए सी वाटर में होते हैं, सी वाटर में क्या होते हैं, प्रेजेंट होते हैं। ठीक, सी वाटर में क्या होते हैं, प्रेजेंट होते हैं। तो काफी ज्यादा साल्टी एरिया में सी वाटर में प्रेजेंट होते हैं होलोफिल्स बैक्टीरिया। ठीक, कौन से कैटेगरी में आते हैं, आर्की बैक्टीरिया में, जो प्रिमिटिव बैक्टीरिया होते हैं। ठीक, दूसरा जो बैक्टीरिया है, दूसरा जो बैक्टीरिया है उसे कहते हैं थर्मो एसिडोफिल्स बैक्टीरिया। ये ऐसे बैक्टीरिया होते हैं जो बहुत ही ज्यादा हाई टेम्परेचर
बहुत ही ज़्यादा हाई टेम्परेचर पे ये क्या करते हैं, सर्वाइव करते हैं, ठीक रहते हैं। यानी ऑलमोस्ट जब मान लीजिए आप 90 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पे क्या करते हैं, ये सर्वाइव करते हैं, ठीक। 90 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर को क्या करते हैं, सर्वाइव करते हैं। आपको पता है कि 100 डिग्री सेल्सियस पे जो वाटर होता है बॉइलिंग करने लगता है, लेकिन ये सर्वाइव करते हैं 90 डिग्री सेल्सियस, यानी जहाँ बहुत ही ज़्यादा हाई टेम्परेचर रहता है वहाँ पे भी ये सर्वाइव कर लेते हैं, ठीक। तो सेकंड बैक्टीरिया का नाम है थर्मोएसिडोफिल बैक्टीरिया। थर्मोएसिडोफिल बैक्टीरिया ऐसे बैक्टीरिया होते हैं जो काफ़ी ज़्यादा हाई टेम्परेचर पे क्या करते हैं, सर्वाइव करते हैं, ठीक। और तीसरा आपका थर्ड वाला जो बैक्टीरिया है, थर्ड बैक्टीरिया आपका है जिसका नाम है मेथेनोजन, मेथेनोजेंस बैक्टीरिया। आपको पता है ये ऐसे बैक्टीरिया होते हैं जो प्रोडक्शन करते हैं गैस का नाम है बाबू CH4, यानी मेथेन गैस नाम है। मेथेन गैस का ये क्या करते हैं, प्रोडक्शन करते हैं, यानी फॉर्मेशन करते हैं, ठीक। क्यों करते हैं, और ये प्रेजेंट होते हैं बाबू गाय के, काऊ के स्टमक के ल्यूमन्स में ये क्या होते हैं, प्रेजेंट होते हैं, और वहाँ से ये गैस का निर्माण करते हैं, इसका नाम है CH4, ठीक। तो ये जो तीनों बैक्टीरिया हैं ऐसे बैक्टीरिया हैं जो क्या करते हैं, जो काफ़ी ज़्यादा प्रिमिटिव होते हैं और अलग अलग इन्वायरमेंट में सर्वाइव करते हैं, ठीक। दूसरा आपका यू बैक्टीरिया को ट्रू बैक्टीरिया इसलिए कहा जाता है क्योंकि इससे थोड़ा सा एडवांस होते हैं। इन बैक्टीरियाओं से जो ये बैक्टीरिया थोड़ा सा एडवांस टेक्नोलॉजी के होते हैं, एडवांस होते हैं, ठीक। इसमें होते कि नहीं, इसके दो कैटेगरी होते हैं। पहला जो कैटेगरी है उसमें आता है साइनोबैक्टीरिया। पहला जो कैटेगरी है इसमें आता क्या है, साइनोबैक्टीरिया, ठीक। साइनोबैक्टीरिया को BGA भी कहते हैं, BGA, यानी पूरा नाम होता है ब्लू ग्रीन एल्गी भी कहते हैं, BGA भी कहते हैं, ठीक। और दूसरा जो बैक्टीरिया होता है इसका कैटेगरी है बाबू, इसका कैटेगरी होता है माइकोप्लाज्मा कहते हैं, ठीक। माइकोप्लाज्मा जो होता है ये अर्थ पे सबसे स्मॉलेस्ट जो ऑर्गेनिज्म है माइकोप्लाज्मा है। ऐसा बैक्टीरिया होता है सबसे स्मॉलेस्ट, इसका डायमीटर होता है, ठीक। इसीलिए इसको अर्थ का सबसे स्मॉलेस्ट जीव कहा जाता है माइकोप्लाज्मा। माइकोप्लाज्मा को एक अदर नेम से जानते हैं, इसका नाम है पीपीएलओ के नाम से जानते हैं। नहीं, पूरा नाम क्या होता है, क्लोरोनिमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म। ऐसे होते हैं जो निमोनिया रोग काज करते हैं, डिजीज काज करते हैं, ठीक है। अब देखो क्या होता है, जो आपका साइनोबैक्टीरिया है, साइनोबैक्टीरिया के पास एक स्पेशल ऑर्गन होता है जिसका नाम है हेटेरोसिस्ट ऐसा ऑर्गन है जो एटमॉस्फेयर में 78% प्रेजेंट है। आपका क्या, नाइट्रोजन गैस, इनका क्या करता है, इस गैस का वो करते हैं फिक्सेशन। क्या करेंगे, फिक्सेशन करते हैं। नाइट्रोजन गैस का क्या करेंगे, फिक्सेशन करते हैं, यानी स्थिरीकरण करते हैं, ठीक है। ये नाइट्रोजन गैस का क्या करते हैं, फिक्सेशन करते हैं। और माइकोप्लाज्मा जो होता है सबसे स्मॉलेस्ट जीव होता है, इसका अदर नेम होता है पीपीएलओ। और इसका सबसे स्पेशल फीचर ये है कि ये क्या करता है, ये विदाउट, ठीक है, ये क्या करता है, विदाउट विदाउट ऑक्सीजन के मतलब ऑक्सीजन में भी क्या करता है, सर्वाइव करता है। बिना ऑक्सीजन के भी अपना जीवन यापन कर लेता है। जहाँ पे ऑक्सीजन है वहाँ पे भी पाया जाएगा, और जहाँ पे ऑक्सीजन नहीं है वहाँ पे भी ये पाया जाता है, ठीक। तो 3 टाइप्स के आपके बैक्टीरिया होते हैं, ठीक। पहला आपका है आर्की बैक्टीरिया, दूसरा आपका यू बैक्टीरिया। आर्की बैक्टीरिया में होमोफिलस, थर्मोसिडोफिल, उसमें मेथनोजन आते हैं, ठीक। इसमें आते हैं साइनोबैक्टीरिया, उसके बाद माइकोप्लाज्मा पीपीएलओ। साइनोबैक्टीरिया का एक अदर नेम जानते हैं, इसका नाम है ब्लू ग्रीन एल्गी, ठीक है। और ये क्या करते हैं, अपने अपने फीचर अलग अलग शो करते हैं, ठीक। तो आप एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लो।